हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी एरुडिशन। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल के टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। एसएससी सीजीएल में टायर 3 और टायर 4 भी होते हैं, पर उन दोनों की बात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल 2020 एस्पिरेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट शायद इसी साल के एंड में हो जाए। So before starting, here are some of my credentials. My name is Ayush Roy Choudhury. I have graduated from the University of Calcutta. I have cleared SSC CGL 2018 Prelims plus Mains and SSC CHSL 2018 Prelims plus Mains. My score in English language SSC CGL Mains examination 2018 is 198 out of 200. फ्रेंड्स, टायर 1 जो एग्ज़ाम हमारा होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए हमें 1 आवर दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा 20 मिनट्स रहते हैं। वीएच और सेरेब्रल पैल्सी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एडिशनल 20 मिनट्स रहता है। हमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं यहाँ पे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। ईच सेक्शन हैज़ 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हो जाते हैं, तो फिर मार्क्स बन गए 50, 50 एंड 50। टोटल बन गए 200 मार्क्स, टोटल मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 100। एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 नंबर काट लिए जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, चलिए जानते हैं बुक लिस्ट क्या होगी हमारी। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो पहले उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्या नहीं आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें रीजनिंग में पज़ल करने पड़ते हैं, जो कि एसएससी के रीजनिंग में नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ऐसे जैसे एसएससी में डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर ये सब बैंकिंग में नहीं आते। तो जब हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हमने अपना सिलेबस देख लिया, फिर वो जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन लेसन्स लेने पड़ेंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, किरण का प्रीवियस ईयर का बुक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो करना है वो इस टाइम पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले हमारे एग्जामिनेशन, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो सीफी कंडक्ट कराता था। पर अभी वो ट्रेंड, पर अभी तो वेंडर नहीं है, अब वेंडर चेंज होकर टीसीएस बन गया है। टीसीएस जब से आया है तो थोड़े थोड़े पैटर्न में चेंज आए हैं। तो इसी पैटर्न को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 2018 से जितने भी एग्ज़ाम्स टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आपकी वहाँ से थोड़ी नॉलेज बन जाएगी और आपका रीजनिंग ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और आपको जानना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में हमें रीजनिंग में 40 प्लस तो लाना ही है। 40 से जितना भी नंबर आए वो हमारे लिए एक बोनस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए दो ही बुक काफ़ी हैं, एक है लूसेंट और दूसरा है किरण का ही प्रीवियस ईयर का जो बुक। आप जो सिलेबस है, अब देखिए जीएस का तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, पर फिर भी जो डोमेन हमें कवर करने पड़ते हैं वो यही किरण के बुक में कंटेंट्स में दिया रहेगा। आपको उसी के बेसिस पे कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेने हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उन पे जो अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं आप उससे नोट बनाइए। ठीक है, रिवाइज के लिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप फिर से किरण का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको फिर से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टीसीएस के दिए गए क्वेश्चंस पर, क्योंकि आपको अब अगर आप अब का कोई पेपर एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो थोड़ा बदल गए हैं।
पहले की तरह क्वेश्चंस अभी जीके में कम आते हैं। और एक बात, आपका फोकस करंट अफेयर्स पे ज़्यादा और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आपके करंट अफेयर्स, मतलब लगभग 8 से 10 क्वेश्चन या फिर कभी 10 से 12 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स पे आते हैं और स्टैटिक जीके पे आते हैं। देखिए स्टैटिक जीके होता क्या है, स्टैटिक जीके में आपको पूछा जाएगा कि कोई भी फॉरेन कंट्री का कुछ नेशनल बर्ड क्या है, फिर क्या हो गया, डांस फॉर्म के बारे में हो गए, फिर हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ हो गए, या फिर ट्राइब्स के बारे में कुछ हो गए। ये सब आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो इसको कवर करने के लिए भी आप लूसेंट के एंड में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो आपको फ्री में बहुत मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 सेकंड्स लगेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में और टिक करने में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, 3 से 4 सेकंड में आपके 2 नंबर पक्के। अगर आपको नहीं आता है तो आपको स्किप करना पड़ेगा, तो ये बोनस होता है आपके लिए। जनरल अवेयरनेस एक लक बेस्ड भी होता है, क्योंकि आप बहुत पढ़ के भी आपको कुछ कॉमन नहीं मिलता है और कुछ पढ़ के भी आपको वहाँ से कॉमन मिल जाता है, तो वो लक फैक्टर है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में जो जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ये दोनों, क्वांट्स और इंग्लिश। क्वांट्स और इंग्लिश के बारे में मैं एक ही बार में आपको बुक लिस्ट बता दूंगा टायर 1 2 के लिए। ठीक है। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल ऑप्ट करिए, आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से देखिए। मैं भी आपको अब फर्दर अब ज़्यादा लेसन्स आने शुरू होंगे मेरे। ठीक है, एक बार मेरे ये मैथ ट्रिक्स के जो वीडियो हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज सब करवाऊंगा। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवांस मैथ्स के जियोमेट्री हो गए, ट्रिगोनोमेट्री हो गई, ये मैं आप सभी को करवा दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल आप कुछ वीडियोस यूट्यूब पर हैं फ्री में, आप वही देखिए। हम्म। फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप फिर से किरण उठाएंगे। किरण उठाने के बाद जब आपको आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाती है तो आपको फिर से लेटेस्ट ट्रेंड देखने पड़ेंगे। गूगल में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए। हाँ, ये है कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आपको सिर्फ सीजीएल की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको सीएचएसएल की करनी है। बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि सीएचएसएल का जो टायर 1 है वो सीजीएल के टायर 1 से टफ होता है। ये एक फैक्ट है। और सीएचएसएल के अलावा आप क्या कर सकते हैं, सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी वहाँ से हो जाएगी। लास्ट में अगर टाइम बचता है मेंस के पहले, लास्ट में अगर आपको टाइम बचता है, जब जब आप ये सब कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आप किस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं, क्वांटम कैट। क्वांटम कैट को लेकर मार्केट में बहुत हाइप है, पर आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वांटम कैट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो सब आप कर सकते हैं। पर वो भी कितने लेवल तक, आपको देखेंगे कि बुक्स में बहुत सारे लेवल हैं, आपको सिर्फ लेवल 1 और 2 ही करना है। एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए आपको 1 और 2 तक ही आपको लिमिटेड रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर पे रिलाई करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स इन टाइम में आपको वो ख़त्म करना है वो सब क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चंस के लिए टाइम आपको लास्ट में बचाना है। देखिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, पर डिटेल जो स्ट्रेटेजी होगा वो मेरे सभी लेक्चर्स के साथ साथ आते रहेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ऐसे करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में वही अप्रोच ला सकें। क्लियर। तो टायर 1 और टायर 2 मैथ्स के लिए ये डन है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके लिए 2 बुक्स ही काफ़ी है। एक है एसपी बख्शी का जनरल इंग्लिश, और किरण का प्रीवियस ईयर। आप ये सब कर लीजिए, बस आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब के क्लासेस देख सकते हैं,
बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर मुझे लगता है कि अगर आप एस पी बख्शी पढ़ लेते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपके संतुष्टि के लिए आप देख सकते हैं। चलिए, अब आपका एग्ज़ाम हो गया। टायर वन के एग्ज़ाम हो जाने के बाद कट ऑफ निकलती हैं, कट ऑफ 3 कट ऑफ निकलती हैं। लिस्ट वन में जो डबल ए के लिए सिलेक्टेड होते हैं, दैट इज़ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो सिलेक्ट होते हैं उनका नाम निकलता है फर्स्ट लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट में निकलता है JSO का नाम। थर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं जो उसका कट ऑफ भी सबसे कम जाता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ लिस्ट वन कंप्लीट करते हैं तो आपको टायर टू के पेपर वन और पेपर टू देना पड़ता है। ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, 40 मिनट्स एडिशनल मिलेंगे अगर आप VH और सेरेब्रल पैल्सी के कैंडिडेट हो तो। मैथ्स में 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, पेनल्टी 0.5। इंग्लिश 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, ईच कैरिंग 1 मार्क एंड पेनल्टी ऑफ 0.25। अगर आप JSO के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको पेपर वन प्लस टू प्लस थ्री देना पड़ेगा, जिसमें पेपर थ्री में आपको एक स्पेशल पेपर देना होगा जो कि है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको ये दोनों बुक की आवश्यकता है, किरण का प्रीवियस ईयर और R गुप्ता जी का लिखा हुआ ये स्टैटिस्टिक्स का बुक, ये काफ़ी है। और अगर आपका नाम लिस्ट वन में हो तो आपको ये दोनों और ये देना पड़ेगा। पेपर फोर जो है एडिशनल वो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, फाइनेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, NCERT के क्लास 11-12 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका सीनियर हो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनसे आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स तो आप टायर वन के लिए पढ़ेंगे ही, तो वो आपके लिए हेल्पफुल वहीं से हो जाएगा। तो आप फिर भी ये बुक ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेपर फोर के लिए अच्छी बुक है, इसे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब टायर टू हो जाने के बाद आपके नंबर फिर से आपके कट ऑफ निकलते हैं। AO के लिए अलग, JSO के लिए अलग, और लिस्ट थ्री में मतलब जो इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, रेलवेज हो गया, उन सारे के एक ही जो लिस्ट निकलते हैं वो अलग हो गए। ठीक है, फिर आपके आता है टायर थ्री। देखिए, टायर थ्री और टायर फोर फोर के बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये तो हो गई बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टायर वन और टायर टू का जो मैथ्स और इंग्लिश का जो प्रिपरेशन होता है वो अलग नहीं होता है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। जो आप टायर वन में पढ़ते हैं वही आपके टायर टू में काम लगेगा, काम आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप टायर टू के लिए ही पढ़िए। फिर टायर टू अगर आप पढ़ते हैं तो टायर वन तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ये पहली आपकी पॉइंट रहनी चाहिए। सेकंड, SSC CGL में जनरल अवेयरनेस एक लक बेस्ड फैक्टर है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपने बहुत टाइम दिया पर उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो थोड़ा लो हो जाए। पर इंग्लिश और मैथ्स के लिए ये जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ये थोड़ा हाई रहता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अगर आप कॉन्सेप्ट अगर ठीक हो तो आप कर सकते हैं। पर जीके में तो ऐसा नहीं है, आपको टू द पॉइंट आंसर जानना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और शुड बी ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश जो मैंने आपको बताया। फिर देखिए, प्रीवियस ईयर इज़ द की प्लेयर। प्रीवियस ईयर से बेस्ट सोर्स और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ईयर तो मस्ट है, आपको करना ही करना है। नेक्स्ट, फोकस शुड बी ऑन द टाइम मैनेजमेंट। देखिए, SSC CGL जो एग्जामिनेशन है वो आपके नॉलेज टेस्ट नहीं करती, वो देखते हैं कि आप कितने बेहतर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कितने कम समय में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। ये SSC आपका चेक करता है। हाउ फास्ट यू आर, हाउ एक्यूरेट यू आर, ये सब टेस्ट करेंगे SSC। फिर देखिए, प्रैक्टिस मैथ्स विद सेट टाइम। आप अगर बिगिनर है तो फिर ठीक है, आपको टाइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हो जाने के बाद आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। 25 क्वेश्चंस के लिए पहले 1 आवर दीजिए, फिर इसको कम करके 45 मिनट्स दीजिए, फिर हाफ एन आवर दीजिए।
ठीक है? हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाफ एन आवर से कम हो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो देखिए क्या होता है कि अगर हम 25 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स देते हैं तो 100 क्वेश्चंस के लिए वो हो जाता है 2 आवर्स। तो इसी हिसाब से अगर आप उसको भी कम कर सकते हैं, 30 मिनट से भी अगर आप 25 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स तक ला सकते हैं तो ये आपके लिए और भी बेहतर रहेगा कि और ये पहले पहल नहीं आएगा, ये बहुत टफ चीज़ हो जाएगी। विथ प्रैक्टिस यू विल गेन दिस। क्लियर? अच्छा, एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पर जब थोड़ी दिन दिन जाते हैं, विंडेज पास, तब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, कि मतलब हमारा वो जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? यू शुड हैव अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सोर्स ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव पीपल का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको मॉरल को गिराते हैं, उनसे आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा पी पी पी। पता नहीं आपको ये आप इसको सुना है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पी होता क्या है। पी होता है पेशेंस, पी होता है प्रैक्टिस, और पी होता है आपका परसिवरेंस। ठीक है? और एक पी भी आप लगा लीजिए, पैशन। पैशन, पेशेंस, प्रैक्टिस, परसिवरेंस। आपको जॉब के लिए पैशन होना ज़रूरी है। आपकी एक वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। ये जो भूख है ये आपको आगे ले जाएगी। हम्म। सेकंड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई एग्जाम में आप क्रैक ना कर पाए पहली बार में, पर आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको दृढ़ता से काम करना पड़ेगा कि हाँ मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर क्वालिफाई करूँगा। थर्ड, प्रैक्टिस। सीजीएल डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सीजीएल को क्रैक करना आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है परसिवरेंस। आपको टफ टाइम में भी, डिफिकल्टी में भी अपना संयम बना के रखना है। आपको न, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है? तो बस आप ये सब फॉलो करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।